बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन और सामीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम नाज़रीन और सामीन बख़ैर आफ़ियत होंगे। किसी ज़माने में एक बादशाह हुआ करता था। उसने 10 जंगली कुत्तों को पाल रखा था और इन कुत्तों को पालने का मकसद ये था कि जब भी कोई वज़ीर कोई काम काज करने वाला बादशाह की ख़िलाफ़ वर्जी करता तो बादशाह उसे इन कुत्तों के सामने फिकवा देता था। वो कुत्ते इसे नोच नोच कर मार डालते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि बादशाह का एक ख़ास वज़ीर जो 10 साल से बादशाह की खिदमत करता था, बादशाह ने कुछ मशवरा मांगा। इसने मशवरा दिया लेकिन बादशाह को पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। बादशाह ने यह फ़ैसला सुनाया कि इस वज़ीर को भी कुत्तों के सामने फेंक दिया जाए, डाल दिया जाए। जब वो वक्त आया और इस वज़ीर को पकड़ कर ले जाया गया तो बादशाह के सामने एक दरख्वास्त रखी इसने कि बादशाह सलामत, मैंने आपकी 10 साल खिदमत की है और छोटी सी गलती पर आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा देने जा रहे हैं। उन 10 साल खिदमत के बदले में मैं आपसे ज़रा सा मोहलत मांगता हूँ। आप मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, उसके बाद जो भी आप सज़ा सुनाएंगे मैं कबूल करूँगा। बादशाह ने जब इस वज़ीर की बात सुनी है तो कबूल किया है, 10 दिन की इसे मोहलत दे दी है। जो ही उससे मोहलत मिली, ये फ़ौरी तौर पर उसके पास गया है जो कुत्तों की देखभाली करता है और जाने के बाद कहता है कि आज के बाद से 10 दिन तक कुत्तों की देखभाली मैं करूँगा। उनकी खान पीन का, रहन सहन का सारा चीज़ मैं देखूँगा। वो इंसान, वो आदमी जो कुत्तों की खिदमत पर, कुत्तों की देखभाली पर मामूर था, अगरचे उसके लिए ये चीज़ बड़ा अजूबा था, लेकिन फिर भी वो मान जाता है कि ठीक है, आप 10 दिन इनकी खिदमत कर लें, इनकी देखभाली कर लें। जब ये वज़ीर उन कुत्तों की 10 दिन देखभाली करता है और ख़ूब अच्छी तरह से करता है, उनके हर चीज़ का लिहाज करता है, तो ये कुत्ते उसके ऊपर फ़िदा हो जाते हैं, मानूस हो जाते हैं। जब वो वक्त आता है, 10 दिन गुज़र जाते हैं और बादशाह ने जब दोबारा ये ऐलान सुनाया है कि वज़ीर को कुत्तों के सामने डाल दिया जाए, तो बादशाह के हुक्म के मुताबिक उस वज़ीर को पकड़कर कुत्तों के सामने फेंक दिया गया है। तो तमाम के तमाम लोग हैरान और परेशान रह गए कि वो कुत्ते जो अब तक हज़ारों लोगों को नोच नोच कर मार चुके थे, वो कुत्ते इसके सामने जाते हैं तो इसके तलवे चाटना शुरू कर देते हैं, इसके सामने जाकर दुम हिलाना शुरू कर देते हैं। कोई इसको नोचता नहीं है, कोई इसको काटता नहीं है। कुछ कुत्तों ने अपना सर नीचे डाल करके इसके सामने दुम हिलाना शुरू कर दिया है। बादशाह ने यह देखा तो हैरान हो गया, परेशान हो गया कि ये माजरा क्या है। आखिरकार वज़ीर से पूछता है कि इन कुत्तों को क्या हो गया कि आज इस वज़ीर को नोचते नहीं, काटते नहीं। वज़ीर कहता है कि बादशाह सलामत, ये कुत्ते हैं, ये जानवर हैं, इनकी मैंने सिर्फ 10 दिन खिदमत की है, इनकी देखभाली की है। उस देखभाली में ये अपनी वफ़ादारी निभा रहे हैं। अगरचे आपने मुझे इनके सामने फेंक दिया है और डाल दिया है, फिर भी ये काटते नहीं है क्योंकि मैंने इनकी खिदमत की है। ये वफ़ादार जानवर है। लेकिन आपकी मैंने 10 साल खिदमत की है, दिन रात एक करके आपकी खिदमत की, आपने छोटी सी गलती पर इतनी बड़ी सज़ा सुनाई है। बादशाह सलामत को शर्मिंदगी होती है, उसे एहसास होता है अपने फ़ैसले पर। नाज़रीन, याद रखिए, कभी कभार हम आप जिन जानवरों से मानूस हो जाते हैं और जो जानवर हमसे मानूस हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि बाज़ इंसानों से बेहतर ये जानवर हैं। इसलिए अपने फ़ैसले लेने में जल्दी ना करें, गुस्से की हालत में फ़ैसले ना लें। हमारे घरों में अगर ऐसे लोग पाए जाते हैं
जो हमारे मातहत हमारे नीचे काम करते हैं। हमारे ऑफिस में या कहीं और भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो हमारे मातहत हैं, हमारे नीचे काम करते हैं, हमारे अंडर काम करते हैं, तो उनकी भरपूर रियायत होनी चाहिए। एक मौके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक किस्सा सैयदना हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की और उन 10 सालों में मैंने हज़ारहा काम किए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कुछ काम मेरे अच्छे होते थे और कुछ काम मैं गलत कर जाता था, चूँकि मेरी उम्र अभी कम थी। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उफ तक नहीं कहा और यूँ नहीं कहा कि अनस ये क्यों नहीं किया और ये क्यों कर दिया। तो हम भी अपने मातहतों के साथ सही रहने की कोशिश करें, उनको भी अपने दिल में जगह दें, उनके दिल में हम आप अपनी जगह बनाएं। प्यार और मोहब्बत से जीने का जो मज़ा है वो और ही कुछ है, इसलिए हम आप भी प्यार और मोहब्बत से ज़िंदगी को जी जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम आपको हुकूक़ की अदायगी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।